Hello friends, welcome to CATSTAT and Digital Technology about Civil Engineering यूट्यूब चैनल। आज का अपने टॉपिक है एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे सर्वेइंग इंजीनियरिंग के विद एक्सप्लेनेशन। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस है और एज एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको डेली स्टोरीज के फॉर्म में और पोस्ट के फॉर्म में मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कुछ भी मेरे पास डाटा हो खुद का तो मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ। आप इससे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहाँ से इसे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए सर्विंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज फॉर द बेस लाइन मेजरमेंट। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जनरली हम बेस लाइन का मेजरमेंट करने के लिए इसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ क्या है इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनवर्ट टेप इसका करेक्ट आंसर है। पर ये कैसे करेक्ट हुआ तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इनवर्ट टेप का मतलब क्या होता है, जो स्टील एंड निकल से जो फॉर्म होता है, जो टेप फॉर्म होता है स्टील और निकल के मिक्सचर से, उसे कहा जाता है इनवर्ट टेप। और इसका एक और इम्पोर्टेंट नाम है वो है लो थर्मल एक्सपेंशन टेप। इसे क्यों लो थर्मल एक्सपेंशन टेप कहा जाता है, क्योंकि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन पॉइंट है वो बहुत ही कम है, सबसे कम। तो इसे लो थर्मल एक्सपेंशन पॉइंट टेप कहा जाता है। और जो सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन है जो वो है स्टील टेप का, वो है 11 टू 15 ppm 1 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका है इनवर्ट टेप का वो है 1.2 ppm 1 डिग्री सेल्सियस। इसका थर्मल एक्सपेंशन पॉइंट है। थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इसका है 1.2 ppm पर डिग्री सेल्सियस। और इसका आंसर है क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें देखिए बेस लाइन का मेजरमेंट लेने के लिए हम इनवर्ट टेप को यूज करते हैं और इसमें स्टील एंड निकेल यूज होता है। तो निकेल जो होता है वो 64%, हम इस 36% निकेल यूज करते हैं और 64% हम इसमें स्टील यूज करते हैं। यहाँ से आपके 3 या 4 क्वेश्चन तो 100% बन गए हैं इन दोनों के लिए, स्टील और इनवर्ट टेप का। इसके थर्मल थर्मल एक्सपेंशन पॉइंट क्या है और ये टेप क्या, इसमें कितना कंटेंट किसका है, ये सारा इसमें आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलिक टेप इज मेड अप ऑफ। मेटेलिक टेप जैसे आपने देखा होगा स्टील टेप के बहुत सारे मतलब टेप के बहुत सारे टाइप्स है, स्टील टेप, मेटेलिक टेप और इनवर्ट टेप, ये सारे टेप्स है। तो जैसे मैंने पिछले मतलब क्वेश्चन में बताया था कि इनवर्ट टेप किससे मेडअप है, तो इनवर्ट टेप मेडअप था स्टील एंड निकल से। अब वैसे ही यहाँ पे मेटेलिक टेप के बारे में पूछा गया है। मेटेलिक टेप जो होता है फॉर्म होता है क्लोथ एंड वायर से। करेक्ट आंसर इज डी। और मेटेलिक टेप मार्केट में बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है, 10, 20, 30, 50 ऐसे सारे मीटर्स में। ये 50 मीटर 20 मीटर्स में अवेलेबल इजीली रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ द पॉइंट कैन बी फिक्स मोर एक्यूरेटली बाय, किससे। तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट कैन बी फिक्स मोर एक्यूरेटली, किससे होगा। जो पोजीशन आपको लेनी है किसी पॉइंट का, आपको पोजीशन फिक्स करनी है तो आपको उसे करेक्ट लेना पड़ेगा 90 डिग्री में। तो वो किससे होता है, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट से। ये जो अपना परपेंडिकुलर ऑफसेट है एकदम 100% फिक्स, मतलब एक्यूरेसी इसमें बरकरार की जाती है, इसमें बहुत एक्यूरेसी है। तो पोजीशन आपको किसी पॉइंट की फिक्स करनी हो, अगर आपको उसे एक्यूरेटली करना है बिना कोई एरर के, तो आप परपेंडिकुलर ऑफसेट के सहायता से उसे कर सकते हैं पॉइंट को फिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, आंसर इज डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्स्टेकल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्स्टेकल टू चेंजिंग बट नॉट अरेंजिंग। ऐसा कौन सा ऑब्स्टेकल है जो चेनिंग में, ऐसा कौन सा जो इस चारों में ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन है और ये भी है नन ऑफ अबाउ। तो फर्स्ट रिवर, सेकंड हिल, हिलॉक एंड थर्ड है बिल्डिंग।
इन तीनों में से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है या बिल्डिंग है, रिवर है, कुछ भी, तो वो ऑब्स्टेकल तो है पर चेनिंग में ही है, बट रेंजिंग में ऑब्स्टेकल नहीं है। तो वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है? तो वो उसका आंसर है रिवर। रिवर जो होता है चेनिंग में इसे किया नहीं जाता, मतलब। और रेंजिंग में भी चेनिंग चेनिंग में इसे, देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको इसे समझने की जरूरत है। क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्स्टेकल टू चेनिंग? चेनिंग के लिए वो ऑब्स्टेकल है बट नॉट टू द रेंजिंग। तो ऐसा एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंटरेक्शन टू प्लेन, एंगल ऑफ इंटरेक्शन टू प्लेन ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो है 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन टू प्लेन के बीच में, और जो मिरर में जो ऑप्टिकल स्क्वायर में जो मिरर में हम देखते हैं, वो जो इंटरसेक्शन एंगल जो होता है वो होता है 45 डिग्री का। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपने इसके प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। इसको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन तो वहां से ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्शन फॉर सैगिंग। करेक्शन फॉर सैगिंग क्या है? करेक्शन फॉर सैगिंग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। यहाँ यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन सारे रॉन्ग दिए गए हैं। मेरी मिस्टेक से यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आने थे, मेरे से कुछ ऊपर नीचे हो गए, तो इसके लिए सॉरी। बट यहाँ पे जो ऑप्शन है करेक्शन फॉर सैगिंग इज ऑलवेज के लिए, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑलवेज एडिटिव, ऑलवेज सेकंड है ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, थर्ड है ऑलवेज जीरो, एंड फोर्थ है समथिंग एडिटिव एंड समथिंग इज सब्ट्रैक्टिव, समटाइम इज सब्ट्रैक्टिव। मतलब फर्स्ट है एडिटिव, सेकंड है ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, थर्ड है ऑलवेज जीरो, एंड समटाइम इट्स मे बी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। तो इसमें से जो करेक्शन फॉर सैगिंग है, ये चारों ऑप्शन रॉन्ग है, मैंने अभी बताया वही ऑप्शन सही है। इसमें से जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ये ऑप्शन है करेक्ट है। सैगिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये इस तरह सैगिंग, इस तरह से हगिंग। तो ये जो मूवमेंट है सैगिंग और हगिंग, ये सैगिंग, सैगिंग का मतलब करेक्शन फॉर सैगिंग, ये जो आपने देखा होगा इसमें अपने डीएसएस वगैरह में, इसमें आपको समझ आएगा ये सैगिंग हगिंग क्या है। तो करेक्शन फॉर सैगिंग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, इसका करेक्ट आंसर है करेक्शन फॉर सैगिंग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर। क्रॉस टॉप जो इंस्ट्रूमेंट होता है हम किसके लिए इसे यूज करते हैं? क्रॉस टॉप जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये हमें सेटिंग आउट दी राइट एंगल, राइट एंगल को सेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं क्रॉस टॉप का। बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही यूजफुल है, पर ये बार बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन, 20 मीटर चेन के लिए मैक्सिमम टॉलरेंस हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो जो टॉलरेंस होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ चेन पे, आप कौन सी चेन है, कौन से चेन का आपको टॉलरेंस चाहिए। तो 20 मीटर, 30 मीटर, ऐसे सारी चेन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉलरेंस दिए गए हैं। वैसे देखिए यहाँ अगर आप 20 मीटर चेन के लिए इन्होंने जो बोला है, 20 मीटर चेन के लिए अपना करेक्ट जो आंसर है वो ±5 है, 5 mm। टॉलरेंस का मतलब समझ होंगे, कुछ एरर इतना भाई चलता है, इतना एरर चल जाता है, तो ±5 mm का एरर यहाँ पे चल जाएगा, टॉलरेंस कर सकते हैं किसके लिए, बट 20 मीटर चेन के लिए ही। और जो 30 मीटर है, 30 मीटर चेन के लिए आपका जो ऑप्शन है 30 मीटर के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 8 mm, ±8 mm। 30 के लिए 30 के लिए ±8 mm, और 20 के लिए ±5 mm का एरर हमें चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास आर। प्रिज्मेटिक कंपास की जो टेम्पररी एडजस्टमेंट हम करते हैं तो उसके हिसाब से हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए
फर्स्ट ऑप्शन है सेंटरिंग, सेकंड है लेवलिंग और फोकसिंग द प्रिज्म। ये मैंने करेक्ट इससे लगाई है। देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन थे हमें, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे वन। फर्स्ट ऑप्शन था ए, फर्स्ट ऑप्शन था बी सी ए, सेकंड था बी सी डी। पर मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर दे देता हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स है और ऐसे क्वेश्चन आपको एज अ नंबर के तरह नहीं, एज अ मतलब आप जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हो उसी हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस पहले होती है। सबसे पहले आप प्रिज्मेटिक कंपास के एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे टेबल सेट करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसे सेंटरिंग ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे और उसके बाद सेंटरिंग करेंगे। उसके बाद प्रिज्मेटिक कंपास से उस पर लेवलिंग करेंगे, लेवलिंग के बाद फोकसिंग करेंगे प्रिज्म पर। तो ये तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहला जो इसका आंसर है, देखिए ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए बी सी। यहाँ पे जितने सीरियल वाइज मैंने लगाई है, फर्स्ट सेंटरिंग, सेकंड होगा लेवलिंग, उसके बाद करेंगे हम फोकसिंग द प्रिज्म। ये तीनों ऑप्शन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थ्रेडोलाइट इज यूज फॉर, थ्रेडोलाइट किसके लिए यूज किया जाता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थ्रेडोलाइट किसके लिए यूज किया जाता है? थ्रेडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि measurement of horizontal and vertical, both measurement of horizontal and vertical एंगल लेने के लिए हम फिजुलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा फिर वो डी करेक्ट होगा, डी। द थ्रेडोलाइट इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए हम थ्रेडोलाइट का यूज करते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ मतलब सीखने को मिला होगा तो ही लाइक करना, नहीं तो लाइक मत करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे डेली, सभी सब्जेक्ट के बनेंगे, डेली बनेंगे। तो